Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate, High Court. I am here from Iqbal International Law Services for delivering a legal lecture. आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू गेट सर्टिफाइड या डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट. हाउ टू गेट डुप्लीकेट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी. कि प्रॉपर्टी के डुप्लीकेट या सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट कैसे निकाला जाता है. ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की प्रॉपर्टी है और उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, अगर किसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं तो उसके पास क्या ऑप्शन है. डॉक्यूमेंट खो जाने से ये मतलब नहीं होती वो उस प्रॉपर्टी का मालिक भी नहीं रहा. डॉक्यूमेंट्स गुम होने का मतलब ये भी नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता या अब उसका ऑनर नहीं रहा. ऐसी बात नहीं है. वो प्रॉपर्टी का ऑनर ज़रूर है. हाँ, उसके जो पोजेशन में जो डॉक्यूमेंट थे वो गुम हो गए ओरिजिनल. और अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, अगरचे हम उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, मगर हमारे पास चूँकि डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को हम सेल नहीं कर सकते. तो सावधानी, सेल करने के लिए डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी, मालिक भी होना ज़रूरी है और मालिक होने के साथ साथ उसके डॉक्यूमेंट भी होना ज़रूरी है. अब अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम उसको प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकेंगे. तो इसलिए उसका तरीक़ेकार ये है कि हम उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की हम डुप्लीकेट लें, उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लें, ताकि फिर हम उस पर एक तो अपने रिकॉर्ड के लिए भी ले सकते हैं या रिकॉर्ड के लिए ना ले तो हम सेल पर्पज़ के लिए भी ले सकते हैं. उसका प्रोसीजर यही होता है कि हम डॉक्यूमेंट जो गुम हो गया हम उसके एक नॉन कॉज एक तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं और उसके बाद हमें अखबार में एक ऐड भी देना पड़ेगा और उसके बाद एप्लीकेशन हम देंगे और थ्रू वकील है तो उसका वकालतनामा लगेगा, एप्लीकेशन लगेगी और हम उस डिपार्टमेंट में देंगे. अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें उसका देना पड़ेगा, डेट देनी पड़ेगी. माइक्रो फिल्मिंग का है तो माइक्रो फिल्मिंग डिपार्टमेंट देंगे. अगर खाली रजिस्ट्रेशन है तो सिटी कोर्ट में जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है प्रॉपर्टी का तो हम वहाँ जो सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस है वहाँ हम दे सकते हैं. या फिर अगर नया डॉक्यूमेंट है तो उसका रिकॉर्ड रजिस्ट्रार के पास भी हो सकता है. उसके तरीक़ेकार यही है कि हम दरख्वास्त देंगे, एप्लीकेशन देंगे, नॉन कॉज रिपोर्ट पुलिस की वो देंगे कि डॉक्यूमेंट गुम हो गए और उसकी पब्लिकेशन भी होगी, अखबार के वो भी होंगे. सारे डॉक्यूमेंट हम शनाख्ती कार्ड की कॉपी है जो उसका मालिक है वो हम देंगे, जमा कराएंगे और वो जो है हमें नए डॉक्यूमेंट की वो CTC उनके पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसका वो रिकॉर्ड हमें सर्टिफाइड करके दे देंगे कि ये आपके डॉक्यूमेंट थे, उसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी हमें मिल जाएगी. तो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जब हम लेंगे तो इस पर हम प्रॉपर्टी को आगे किसी को अगर सेल करना चाहते हैं तो सेल कर सकते हैं या अपने रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं तो रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं. लेकिन अगर सेल करना चाहते हैं उसके साथ साथ हमें एक सर्च सर्टिफिकेट भी लेनी होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर डुप्लीकेट होते हैं तो फिर थोड़ी उसकी वैल्यू कम हो जाती है. तो रजिस्ट्रार भी इस सिलसिले में अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो ये कहता है कि भाई चूँकि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए आप इस डॉक्यूमेंट के सर्च सर्टिफिकेट भी लेके आओ कि स्टिल ये डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी है इसी के नाम है, सेलर के नाम है. तो सेलर के नाम की हम सर्च सर्टिफिकेट भी निकलवाएंगे जिससे ये ज़ाहिर होगा कि अभी तक इस प्रॉपर्टी का मालिक यही है. और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट भी है तो उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं या अपने रिकॉर्ड में अगर रखना हो तो सर्टिफाइड जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है वो अपने रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं फ्यूचर काम आने के लिए. या अगर हम बेचना चाहते हैं तो फिर उस प्रॉपर्टी को हम बेच भी सकते हैं उन डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स पर. आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफ़िज़.